हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वेद अनफिल्टर्ड में, जहां पर हम फिल्म से जुड़ी हुई सारी बातें करते हैं। आज भगवान दादा की 110वीं बर्थ एनिवर्सरी है, तो आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ खास बातें। गुजरे जमाने के एक्टर, कॉमेडियन और डायरेक्टर भगवान दादा की आज 110वीं बर्थ एनिवर्सरी है। शोला जो भड़के और ओ बेटा जी ओ बाबूजी के जैसे हिट गाने उन्हीं पर फिल्माए गए हैं। उन्होंने अपने पूरे करियर में 300 फिल्में में काम किया। फिल्मों में आने से पहले वो कपड़ों के मिल में काम करते थे। वहीं जब वो फिल्मों में आए तो एक नया ट्रेंड स्थापित किए। बिना बॉडी डबल स्टंट करने की शुरुआत उन्होंने ही की थी। परफेक्शन पर इतना ध्यान देते थे कि सीन रियल लगने लगे। इसके लिए उन्होंने अपने एक सीन में असली नोट तक उड़ा दिए थे। और रईस इतने थे कि 25 कमरों वाले बंगले और 7 लग्जरी कारों के मालिक थे। सेट पर हर दिन नई कार से जाते थे। हालांकि एक गलत कदम की वजह से उनका स्टारडम कम हो गया। बंगला, कार सब कुछ बेचना पड़ा और आखिरी वक्त उनको चौल में गुजारनी पड़ी। भगवान दादा का जन्म 1913 में महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ था। उनका असली नाम भगवान आबाजी पांडव था, जो टेक्सटाइल मिल वर्कर के बेटे थे। काम के सिलसिले में उनके पिता मुंबई आ गए, जहां वो दादर और परेल में रहते थे। भगवान दादा का बचपन भी इन्हीं इलाकों में बीता और इसी दौरान फिल्मों में उनकी दिलचस्पी बढ़ गई। परिवार की आर्थिक तंगी खराब होने के कारण भगवान दादा को चौथी क्लास में ही अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। इसके बाद परिवार की मदद करने के लिए वो भी कपड़ों के मिल में काम करने लगे। उन्हें यह काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि उनका मन तो फिल्मों में एक्टिंग करने का था। भगवान दादा को पहलवानी का भी बहुत बड़ा शौक था। वो अक्सर पहलवानी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया करते थे। ऐसे ही किसी एक कंपटीशन के दौरान फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े किसी शख्स की नज़र उन पर पड़ी। फिर उस शख्स ने भगवान दादा की सिफारिश की, जिसके बाद उन्हें फिल्म क्रिमिनल में काम करने का मौका मिला। भगवान दादा ने साइलेंट फिल्मों के दौर में इंडियन सिनेमा में काम करना शुरू किया था। एक्टिंग करने के साथ ही उन्होंने फिल्म मेकिंग भी सीखी। उन्होंने 1938 में चंद्रराव कदम के साथ मिलकर फिल्म बहादुर किशन डायरेक्ट की थी। 1938 से लेकर 1949 तक भगवान दादा ने कम बजट की एक्शन फिल्मों को डायरेक्ट किया। इसके बाद उन्होंने एक तमिल फिल्म वाना मोहिनी का डायरेक्शन भी किया था। ये फिल्म हॉलीवुड फिल्म डोरोथी लॉमोर की रीमेक थी। ये एक ऐसी फिल्म थी जिसमें कोई सेलेब्स लीड रोल में नहीं था, बल्कि चंदू नाम के एक हाथी ने लीड रोल प्ले किया था। भगवान दादा की खासियत थी कि फिल्मों में वो एक्शन सीन खुद किया करते थे, और कहा जाता है कि बिना बॉडी डबल एक्शन सीन शूट करने की शुरुआत उन्होंने ही की थी। वो अमेरिकन एक्टर डगलस फेयरबैंक से बहुत इंस्पायर थे। डगलस फेयरबैंक साइलेंट फिल्मों के दौर के एक ऐसे एक्टर थे जिन्होंने अपने करियर की सभी फिल्मों में बिना बॉडी डबल के सारे स्टंट खुद किए थे। डगलस फेयरबैंक्स को देखकर ही भगवान दादा भी अपनी फिल्मों के सारे स्टंट खुद ही किया करते थे, और यही वजह थी कि राज कपूर उन्हें इंडियन डगलस कहकर बुलाते थे। 1942 की फिल्म जंगे आज़ादी में ललिता पवार लीड रोल में थी। भगवान दादा ने भी इस फिल्म में काम किया था, और इस फिल्म से जुड़ा एक किस्सा है कि शूटिंग के दौरान भगवान दादा को ललिता पवार को एक थप्पड़ मारना था, पर उन्होंने थप्पड़ इतनी जोर से मार दिया कि ललिता को बहुत बुरी तरह चोट लग गई। थप्पड़ लगते ही ललिता जमीन पर गिर गई। फिर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां वो 2 दिन तक कोमा में रहीं। उनकी बाईं आंख की एक नस अंदर से फट गई थी और उनके मुंह के बाईं तरफ लकवा मार गया था। 3 साल तक उनका इलाज चला। इसके बावजूद भी उनकी आंख ठीक नहीं हो पाई। इसका असर ललिता पवार के करियर पर भी पड़ा। इस हादसे के बाद उन्होंने नेगेटिव रोल करना शुरू कर दिया। हालांकि नेगेटिव रोल से उनको ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली। राज कपूर और भगवान दादा बहुत अच्छे दोस्त थे। राज कपूर ने उन्हें सलाह दी थी कि वो एक सोशल मैसेज वाली फिल्म बनाएं। राज कपूर के सुझाव पर उन्होंने फिल्म अलबेला बनाने के बारे में सोचा। अब प्लान तो बना लिया, लेकिन फिल्म मेकिंग के लिए उनके पास बजट नहीं थी। पैसों का जुगाड़ उन्होंने दोस्त से उधार मांगकर किया और फिल्म बनाई। रिलीज के बाद यह फिल्म 1951 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। इस फिल्म के गीत शोला जो भड़के और भोली सूरत दिल के खोटे आज भी याद किए जाते हैं। इस फिल्म की सफलता के बाद उनका जीवन पटरी पर आ गया। भगवान दादा शेवरले कार के बड़े शौकीन थे, और यही कारण था कि उन्होंने शेवरले नाम की फिल्म में भी काम किया था। रियल लाइफ में भी उनके पास 7 कारें थीं, और वो हर दिन सेट पर नई कार से जाते थे। कारों के अलावा वो लग्जरी घरों के भी शौकीन थे। मिली जानकारी के मुताबिक जुहू में समुद्र किनारे उनका 25 कमरों वाला बंगला भी था। उनकी रईसी से जुड़े ये बात भी फेमस है कि एक फिल्म के सीन में उन्हें पैसों की बारिश दिखानी थी। सीन रियल लगे, इस वजह से उन्होंने सीन के दौरान असली नोट उड़ा दिए थे।
फिल्म इंडस्ट्री में भगवान दादा के दरिया दिली के किस्से भी बहुत मशहूर रहे। 1947 के भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान देश भर में हिंदू मुस्लिम के दंगे भड़क गए थे। तब इस वक्त भगवान दादा ने मुस्लिम कलाकारों को अपने घर में पनाह दी थी। जितने दिन कलाकार उनके घर पर रुके थे उतने दिन उन्होंने उनकी सभी ज़रूरतों को भी पूरा किया था। भगवान दादा ने फिल्म हंसते रहना बनाई थी। इस फिल्म ने उन्हें कोई खुशियां तो नहीं दी, लेकिन तबाही का कारण जरूर बना। वो इसे सिनेमा के इतिहास की सबसे कामयाब फिल्म बनाना चाहते थे। इस वजह से उन्होंने फिल्म में अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी। फिल्म में हीरो के तौर पर उन्होंने किशोर कुमार को कास्ट किया था। अब किशोर कुमार बहुत ही जिद्दी किस्म के शख्स थे। वो डायरेक्टर से अजीबोगरीब की डिमांड किया करते थे और भगवान दादा के साथ भी उन्होंने यही काम किया। वो ये जानते थे कि ये फिल्म भगवान दादा के लिए बेहद खास है। इसके बावजूद वो अपनी आदतों से बाज नहीं आए। उन्हीं के नखरों के कारण भगवान दादा को इस फिल्म को बंद करना पड़ा और ये फिल्म पूरी नहीं हो पाई। इससे उन्हें इतना नुकसान हुआ कि उन्हें जुहू स्थित बंगला और अपनी कारें बेचनी पड़ी। आर्थिक तंगी के कारण भगवान दादा को मुंबई की चौल में गुजारा करना पड़ा। इस दुख से उभरने के लिए उन्होंने शराब का सहारा ले लिया। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि वो इतनी शराब पीते थे कि उनके घरों में शराब की हजारों बोतलें इकट्ठा हो गई थी। हालांकि इतने बुरे वक्त के बाद भी लोगों का उनके प्रति प्यार कम नहीं हुआ। गणेश चतुर्थी के दौरान जब गणपति का जुलूस निकलता था तब जुलूस उनकी चौल के पास ज़रूर रुकता था। भगवान दादा आते, अपना सिग्नेचर स्टेप किया करते थे और फिर जुलूस आगे बढ़ता। 4 फरवरी 2022 को हार्ट अटैक से भगवान दादा का निधन हो गया। उनकी मौत पर तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने शोक जताया था और उनकी तारीफ में कहा था कि भगवान दादा अपनी एक्टिंग और डांस से हिंदी सिनेमा में एक नया बदलाव लाएं जो सभी के हित में है। अमिताभ बच्चन की बतौर सोलो हीरो पहली फिल्म बॉम्बे टू गोवा थी। उस वक्त अमिताभ को डांस भी नहीं आता था। फिल्म के एक गाने देखा ना हाय रे सोचा ना रख दे निशाने पे जान पर वो सही डांस नहीं कर पा रहे थे। तभी उन्हें भगवान दादा का एक डांस स्टेप याद आया जिसे अपनाकर उन्होंने खुद का एक स्टाइल डेवलप किया। उनका ये स्टाइल भगवान दादा के स्टाइल जैसा ही था। बिग बी के अलावा गोविंदा और मिथुन भी भगवान दादा के डांस से प्रेरित थे। भगवान दादा ने ऋषि कपूर को भी डांस के स्टेप सिखाए थे। तो दोस्तों ये था भगवान दादा के बारे में जुड़ी हुई कुछ खबरें। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा कि ताकि ऐसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी आपसे मिस ना हो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।